राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर लगभग 500 सालों से बहस होती आ रही है। इसके चलते हमें देश में कई बार दंगे देखने को मिले, जैसे गुजरात के दंगे, भागलपुर के दंगे, मुंबई के 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट। इन सब की वजह से कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। दोस्तों, आखिरकार 500 सालों के संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ और 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ। तो इसलिए दोस्तों, आज के स्पेशल वीडियो में हम राम मंदिर के 500 वर्षों के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। 13 अप्रैल 1526 में जब बाबर ने भारत में अपना पहला कदम रखा तो यहीं से शुरुआत होती है मुगल साम्राज्य की। 1526 में भारत आने के 2 साल बाद यानी कि 1528 में जब बाबर अयोध्या पहुंचता है और अयोध्या पहुंचने के बाद वह अपने सेनापति अमीर बाकी को राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का आदेश देता है। मीर बाकी भी अपने राजा के आदेश को पालन करते हुए राम मंदिर को तोड़कर वहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवाता है, जिसके बाद उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया जाता है। वैसे तो यह कहानी रामायण काल से ही शुरू हो गई थी, जब श्री राम का अयोध्या में जन्म हुआ और अयोध्या में राम मंदिर हुआ करता था। लेकिन 1528 में बाबर आया और सब कुछ बदल कर रख दिया। लोग उससे बहुत डरते थे। यही कारण है कि लोग बाबर का विरोध करने में असफल रहे और कोई भी मंदिर के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सका। कुछ लोगों ने कोशिश भी करी तो उन्हें मार दिया गया। धीरे धीरे समय गुजरता गया और अब उस समय से लगभग 150 साल बीत चुके हैं। अब लोगों के अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी थी कि जो राम मंदिर के लिए आवाज़ उठा सकें। लोगों ने यह विरोध करना शुरू कर दिया कि मस्जिद राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, लेकिन इससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर 1717 में राजा जय सिंह, जो समय जयपुर के राजा थे, उन्होंने कोशिश करी कि वह मस्जिद को तोड़कर उसके आसपास का सारा एरिया अपने नाम कर लें। और उस समय मुगल शासकों के साथ उनके काफ़ी घनिष्ठ संबंध थे और वे चाहते थे कि मस्जिद और उसके आसपास का पूरा क्षेत्र अपने नाम करा लें, ताकि वहां पर हिंदुओं के लिए फिर से मंदिर का निर्माण कराया जा सके। लेकिन बाद में वह ऐसा करने में असफल रहे। लेकिन फिर भी उन्होंने मस्जिद के सामने एक राम चबूतरे का निर्माण कराया। इसके बाद मुस्लिम लोग अंदर मस्जिद में जाते और हिंदू मस्जिद के बाहर चबूतरे पर ही पूजा किया करते थे। समय बीतता गया। अब मुगल शासकों को समय बिल्कुल खत्म हो चुका था। अब समय आ चुका था अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ों के शासनकाल के दौरान एक ब्रिटिश अधिकारी मुंडको मैरी मार्टिन, उन्होंने 1838 में एक सर्वे किया और उन्होंने सर्वे में यह बताया कि जो मस्जिद में पिलर्स हैं उसमें जिस तरह की आकृतियों का शिलालेख है वह एक मंदिर से लिया गया है। और इस रिपोर्ट के आने के बाद हिंदुओं में विरोध करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली गई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो सका। अब 1838 से 1853 बन चुका था और उस समय अयोध्या के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह थे। नवाब वाजिद अली शाह के शासन के दौरान निर्मोही अखाड़ा सामने आता है। वह बड़े लेवल पर पहली बार क्लेम करते हैं कि यह जो बाबरी मस्जिद है, यहाँ पर आज से 150 साल पहले राम मंदिर हुआ करता था, जिसके बाद बाबर ने शासनकाल में इसको तोड़ दिया गया और वह बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। इस क्लेम के बाद दंगे शुरू हो गए और मुसलमानों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। और इतिहास में पहली बार था जब हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाई शुरू हुई। यह लड़ाई अगले 2 सालों तक यानी कि 1855 से 1800 जो उसके 2 साल थे वो जारी रही। और वही दौर था जब मुस्लिम मस्जिद के अंदर हिंदू और बाहर राम चबूतरे पर पूजा किया करते थे। दंगे इतने बढ़ने लगे कि उस समय ब्रिटिश काल ने सोचा कि अगर इसी तरह से दंगे चलते रहे तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए लड़ाई को रोकने के लिए उन्होंने मस्जिद और चबूतरे के बीच में फेंसिंग लगवा दी, यानी कि मस्जिद और चबूतरे की 2 अलग अलग भागों में बांट दिया गया। इससे लड़ाई और झगड़ा भी कम हो गया। इसके बाद 1855 से 1885 आ चुका था दोस्तों, और निर्मोही अखाड़ा पहली बार इस मुद्दे को फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेकर गया। उनका कहना था कि जो राम चबूतरे का एरिया है, यहाँ पर हमें एक छोटा सा मंदिर बनाने की अनुमति चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उनके विरोध को स्वीकार ही नहीं किया। 1885 से 1934 आया
और 1934 में एक बार फिर से लड़ाई शुरू होती है और बाबरी मस्जिद की दीवार भी टूट जाती है, लेकिन अंग्रेज उसे तुरंत ठीक करवा देते हैं, जिसके बाद वह मामला वहीं पे ख़त्म हो जाता है और 1934 से 1947 आ चुका था। इस समय भारत में देश की आज़ादी की जो लड़ाई थी वो चल रही थी। बताया जाता है कि इस समय मस्जिद को सिर्फ शुक्रवार के दिन ही नमाज पढ़ने के लिए खोला जाता था और बाकी दिन मस्जिद बंद रहती थी दोस्तों। और जो बाहर राम चबूतरा था वहाँ पर श्री राम प्रभु की मूर्ति रखी थी, जिसका लोग दर्शन करने आते थे और पूजा किया करते थे। देश आज़ाद होने के 2 साल बीत चुके थे। लोगों का कहना था कि देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन प्रभु श्री राम को अभी तक आज़ादी नहीं मिली। लेकिन तभी 23 दिसंबर 1949 को मस्जिद के अंदर एक अजीब वाकया देखने को मिलता है। 23 दिसंबर की सुबह मस्जिद के अंदर से घंटियों की आवाज़ आने लगती है। पता लगता है कि वहाँ पर श्री राम की पूजा कराई जा रही है। कोई वहाँ पर काफ़ी भीड़ लग जाती है। हिंदुओं का कहना था कि बीती रात मस्जिद के अंदर श्री राम जी की मूर्ति प्रकट हुई है, तो वहीं मुस्लिम पक्षकारों का कहना था कि रात को जबरदस्ती मूर्ति को मस्जिद के अंदर रखा गया है। धीरे धीरे लोगों में बहस छिड़ जाती है। मामला इतना बढ़ गया कि इस बात की खबर उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंचती है और खबर लगने के बाद पीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नैयर को मस्जिद के अंदर से मूर्ति हटाने का आदेश देते हैं। उसके बाद के नायर प्रधानमंत्री को सीधा मना कर देते हैं और लिखते हैं कि 2 धर्म की आपसी लड़ाई है, मूर्ति को हटाने से दंगे और भी बढ़ सकते हैं और काफ़ी हिंसा भी हो सकती है। इसके बाद एक बार फिर से 27 दिसंबर 1949 को पीएम का वही आदेश आता है और इस बार के नायर बिना कुछ करे सीधे इस्तीफा दे देते हैं और पीएम को सुझाव भी देते हैं कि मूर्ति के चारों ओर जालीनुमा गेट लगा दिए जाएं और इस मामले को कोर्ट में भेज दिया जाए। और वह जवाहरलाल नेहरू को उनका जो आदेश है वो अच्छा लगता है, जो उनका एडवाइस थी वो अच्छी लगती है और वो वैसा ही करते हैं और के नायर के इस्तीफे को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन इसके बाद 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अर्जी दाखिल किया कि और रिक्वेस्ट की कि हिंदुओं को रामलला की मूर्ति की पूजा की अनुमति दी जाए और कोर्ट में केस चलता रहता है, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आता। फिर 1980 में बीजेपी की सरकार बनती है। बीजेपी की सरकार के दौरान चीज़ें काफ़ी बदलने लगती हैं। सारे हिंदू संगठन बहुत ही एक्टिव हो जाते हैं और साथ साथ अयोध्या का प्रचार प्रसार करने लगते हैं। 1984 में दिल्ली की विधानसभा में कार्यक्रम करके यह सारे संगठन लोग राम मंदिर के लिए सीतामढ़ी से अयोध्या तक की यात्रा निकालने का कार्यक्रम बनाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद खबर आती है कि इंदिरा गांधी जी नहीं रहीं, पूरा कार्यक्रम स्थगित कर दिया जाता है। इस तरह से 2 साल गुजर जाते हैं और फिर 1986 में इलेक्शन होने वाला था और इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू इन सब ने आज तक अयोध्या के लिए कभी भी डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दिया था। कांग्रेस पार्टी अच्छे से जानती थी कि बीजेपी को हिंदुओं की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है और राजीव गांधी ये चाहते थे कि किसी भी कास्ट के लोग उनको अगेंस्ट ना जाएं। लेकिन इस दौरान एक केस देखने को मिलता है शाहबानो का, जिस केस में एक डिवोर्स मुस्लिम लड़की को मेंटेनेंस देने का डिसीजन लेती है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन फिर मुस्लिम गुस्से में आ जाते हैं और यह देखकर राजीव गांधी अपने डिसीजन को चेंज कर लेते हैं और एक नया एक्ट लेकर आते हैं। राजीव गांधी को हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चलना था और हिंदुओं को खुश करने के लिए उन्होंने 1 फरवरी को फैज़ाबाद कोर्ट में एक नया मुकदमा पहुंचाया कि बाबरी मस्जिद के गेट खोल दिए जाएं और 1 घंटे के अंदर ही गेट को खोल दिया जाता है। वहां फिर से पूजा पाठ शुरू हो जाता है। इस फैसले के बाद मुस्लिम फिर से गुस्सा हो जाते हैं और 6 फरवरी 1986 को मुस्लिम पक्ष मिलकर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाते हैं। उसके बाद 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या के लिए 1000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकालते हैं। रथ यात्रा के दौरान 30 अक्टूबर 1990 को बिहार के समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर अयोध्या में रथ यात्रा के अंतिम दिन बहुत से कार सेवक मस्जिद के ऊपर झंडा फहरा देते हैं। उस समय मुलायम सरकार लोगों के ऊपर गोलियां चलवा देती है, जिसमें बहुत से कार सेवकों की जान चली जाती है। इसके बाद आता है 6 दिसंबर 1992। कल्याण सिंह ने अदालत को यह भरोसा दिलाया था कि मस्जिद को कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने पुलिस को भी आदेश दिया था कि वे भीड़ पर गोलियां ना चलाए और जिसका डर था वही हुआ।
6 दिसंबर 1992 को 1:55 पर हिंदुओं ने मस्जिद का पहला मुख्य गुंबद गिरा दिया। फिर 3:30 पर मस्जिद का दूसरा गुंबद गिरा दिया और शाम के 5 बजे तक पूरी मस्जिद गिरा दी। इस घटना के सिर्फ 1.5 घंटे के बाद यूपी के सीएम कल्याण सिंह इस्तीफा दे देते हैं और हर तरफ दंगे शुरू हो जाते हैं। बाद में पता लगा कि अयोध्या में हुए दंगे में लगभग 2000 लोगों की जान चली गई है और मुंबई में हुए दंगे में लगभग 900 लोगों की जान चली गई है। यह मामला अगले 7 सालों तक कोर्ट में पड़ा रहा, लेकिन इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन एक बार फिर से 19 अक्टूबर 1919 में बीजेपी की सरकार आती है। उसके बाद हिंदू संगठन फिर से एक्टिव होने लगते हैं और बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इसके मामले में जांच करने के लिए कहा जाता है। जांच में एएसआई अपने रिपोर्ट में बताती है कि पुरातत्व खुदाई में इस बात के सबूत मिले हैं कि उस जगह पर जहां पहले मंदिर था वहीं पर उसके अवशेष हैं और इसलिए यह साफ है कि पहले मंदिर हुआ करता था। इस रिपोर्ट के बाद अदालत ने तुरंत एक्शन लिया और विवादित ज़मीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बराबर बराबर बांट दिया। लेकिन अदालत के इस फैसले से कोई भी पक्षकार खुश नहीं था। इसके बाद यह मामला 2011 में सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में यह केस अगले 7 सालों तक चलता रहता है, लेकिन फिर 2017 में इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहुत एक्टिवली काम होने लगा और 20 अक्टूबर 2019 को कोर्ट आखिरकार अपनी सुनवाई ख़त्म करती है और एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यह केस जीत जाती है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास ऐसी कोई भी एविडेंस नहीं थी जिससे ये कंफर्म हो सके कि वहाँ पर शुरू से ही बाबरी मस्जिद थी। और फाइनली 9 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट यह फैसला सुनाती है कि विवादित ज़मीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए और इसके बाद 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन होता है और 5 अगस्त 2020 से मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू हो जाता है और 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है और रामलला की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो हिडन वर्ल्ड में एक बार फिर से आपका धन्यवाद है दोस्तों।